वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने अपने डाटा को डिलीट करवा लिया था, सॉरी हमने फेच करवाया था और इंसर्ट करवाया था। अब हम डिलीट करवाने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक रूट बनाना पड़ेगा। कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करने लगे किसी भी फ्रेमवर्क में तो आपको उसको रूट देना पड़ता है। तो डिलीट के लिए भी मुझे एक रूट बनाना पड़ेगा ताकि मैं डाटा को डिलीट करवा सकूं। मैं ऐप डॉट, यहाँ पर मैं गेट का भी रूट बना सकता हूँ, पोस्ट का भी रूट बना सकता हूँ और डिलीट का भी बना सकता हूँ। गेट का मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि यूजर फ्रेंडली और कंपलसरी नहीं है, आप जैसा मर्जी बना लीजिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई डिलीट डैश। यहाँ पर मैं दोस्तों एक पैरामीटर पास करवाऊंगा। ये पैरामीटर मुझे मेरी आईडी प्रोवाइड करेगा। कौन सी आईडी? वो वाली आईडी। मिसाल करो, मान लीजिए कि असद नाम के दो लोग जो है ना वो ऐड हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि प्रोसेस को कैसे पता लगेगा कि भाई असद वन को डिलीट करना है या टू को डिलीट करना है उसकी आईडी से। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमने आईडी तो पास नहीं करवाई, आपने तो कहा था मोंगोडीबी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। सो कीप इन माइंड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से मुराद है कि हम डाटा कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मोंगोडीबी डिफॉल्ट पे आपको आईडी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लाजमी देता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देता हूँ एंड रिस्पॉन्स डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर खाली अगर मैं रिस्पॉन्स भी डाल दूँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट आईडी लगा देता हूँ और इस आईडी को मैं बोल देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट पैरामीटर्स के लिए जो है वो पैरामास, ओके, डॉट आईडी। और मैं कहता हूँ भाई इसको कंसोल डॉट लॉग में आईडी एक दफा मुझे दिखा दो जब ये रूट कॉल हो तो। अब यहाँ पर मुझे अपनी आईडी को कॉल कर जो है इस रूट को कॉल करना है, तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट। मैं यहाँ पर एंकर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस कर दिया। उसके बाद ना नेक्स्ट दिस वन, दिस वन परसेंटेज इक्वल टू स्टूडेंट, ओके, डॉट अंडरस्कोर आईडी, ओके, एंड उसके बाद दिस वन एंड दिस वन। ये अंडरस्कोर आईडी से क्या मुराद है, ये जरा गौर करिएगा। मैं यहाँ पर अपना एक नया कनेक्शन बना लेता हूँ और उसको स्टार्ट कर लेता हूँ एंड यू विल सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास स्कूल वाली हमारे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास अंडरस्कोर आईडी है और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मेरी ये आईडी ऑलरेडी यहाँ पर सेव है। लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक डिलीट का रूट जो मैंने बनाया हुआ था मैं वो भी कॉल करवाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मेरे पास नोड मोन ऑलरेडी चल रहा है, सॉरी, नोड मोन मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है तो मैं इस पर ज़्यादा खपूंगा नहीं। मैं यहाँ पर से अपना जो डाटा फेच हुआ है, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। यू कैन सी दैट मैं इसको रिफ्रेश किया हूँ और मैं यहाँ पर अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाता हूँ तो यू विल सी दैट कि ये मेरे पास हर डाटा की एक स्पेसिफिक आईडी आ रही है। दी वन, दिस वन, ठीक है। आपको एआई का इस्तेमाल लाजमी आना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई इशू हो जाए तो आप कम अज कम देखिए, एआई को डेवलपर ही इस्तेमाल करेगा और डेवलपर ही अच्छे तरीके से उसका फायदा उठा सकता है। दूसरे लोग तो जस्ट कंटेंट लिखवा लेंगे, हम उसे पैसा बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ना हो मैं यहाँ पर आता हूँ जी मेरे कोड के ऊपर जो कि, अच्छा ये बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें खुली हैं, मैं ज़रा इनको क्रॉस कर देता हूँ ताकि मेरे सिस्टम पर लोड कम हो। ओके, नाउ लेट्स सी, इसको भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ओके, मोंगोडीबी एंड दिस वन। नाउ अब ये देखिए, ये मेरा रूट कॉल हुआ है और ये मेरी कंसोल में आईडी चली गई है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर तो खैर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैं रिस्पॉन्स में कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं दिस वन, यहाँ पर हमें कोई ऐप क्रैश का एरर दे रहा हो बोल रहा है भाई कि अनडिफाइंड पैरामास, बिल्कुल ठीक है, आईडी का कह रहा है। लेट्स सी नाउ, मैं वापस जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ। नाउ लेट्स सी, अनडिफाइंड, क्यों अनडिफाइंड है जी, यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे। क्या इशू आ रहा है, दिस वन, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा रिस्पॉन्स की बजाय। बेसिकली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स वो है जो हमने भेजना है, रिक्वेस्ट वो है जो हमने लेना है। तो आईडी बेसिकली रिक्वेस्ट है, यहाँ मैंने गलती से रिस्पॉन्स लिख दिया है। लेट्स सी, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये मेरी आईडी नीचे आ गई है कंसोल के अंदर। मैं दोबारा वापस जाता हूँ यहाँ से दिस वन, यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ, यू कैन सी ये मेरी फिर से आईडी आ गई है। इसका मतलब मेरा ये रूट ठीक चल रहा है। नाउ
अब मुझे डिलीट की फंक्शनैलिटी क्रिएट करवानी है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर कांस्टेंट डेल लिखूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये डिलीट नहीं लिख सकता, क्यों? डिलीट एक रिजर्व वर्ड है। मैं डेल लिखूंगा और डेल में लिखने के बाद डीबी डॉट ओके कलेक्शन, और इस कलेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर जो मेरी डेटाबेस का नाम है, फॉर एग्जांपल मेरी डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट्स, टेबल का नाम सॉरी, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लगाऊंगा डॉट डिलीट वन दिस वन ओके। और अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में अंडरस्कोर आईडी है, तो मुझे अंडरस्कोर आईडी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे मोंगोडीबी के साथ एक और चीज कॉल करनी पड़ेगी, जिसको मैं ऑब्जेक्ट आईडी बोलूंगा, ताकि मेरे आईडी जो कि मैंने लिंक के थ्रू, यूआरएल के थ्रू, रूट के थ्रू, पैरामीटर के थ्रू पास करवाया है, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये चेंज कर सके। तो आई एम गोइंग टू यूज हेयर ऑब्जेक्ट आईडी। लेट्स सी नाउ। अब मैं वापस नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों ये दिस वन, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट आईडी ओके, और यहाँ पर मैं इस आईडी को कॉल करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखी है। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पर मैं उस डेल वाले वेरिएबल को भी कॉल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स को मैं कहता हूँ भाई, अब क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स करना है अपने ब्राउजर को, मैं इसको बोलता हूँ भाई इसको रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स वाले पेज के ऊपर। नाउ लेट्स, ऐसे यहाँ पर हम फ्लैश मैसेज भी लगा सकते हैं जो कि हम बाद में लगाएंगे। मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ फिर से ऐप क्रैश आ गई है, देख लेते हैं जी। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक न्यू का बनेगा बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्रॉस जो आ रहा है इसको हम बाद में देखेंगे। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, यू कैन सी मेरा डाटा डिलीट हो रहा है, डिलीट करता हूँ, यू कैन सी ये भी डिलीट हो रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास डाटाबेस में इस वक्त, मानना क्या है, सामने आपके मौजूद है, मेरे पास इस वक्त डाटाबेस में दो सेम डाटा ऐड हैं असद एंड असद के नाम से, ठीक है। मैं एक को डिलीट करूंगा, यू कैन सी ये मेरा सारा का सारा डाटा एक से ही डिलीट हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। अगर मैं यहाँ पर डाटा को इंसर्ट कर रहा हूँ फिर से, अब देखिएगा पब्लिश दिस वन, एंड नाउ मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो आप देखें जस्ट दो रह गए हैं, वो वाले दो जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो आई होप सो कि आपको डिलीट की फंक्शनैलिटी समझ आ गई होगी। बहुत अच्छा लगा है, हम ये सीरीज बना रहे हैं और डिलीट के बाद जस्ट एडिट की फंक्शनैलिटी और हमारा ईजीएस वाली फंक्शनैलिटी जो है वो कंप्लीट हो रही है। जैसे आप सपोर्ट करते जाएंगे, मैं मजीद नोट जेएस पर बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। इसके बाद हम इसकी एपीआईज बनाएंगे ताकि इसको हम रिएक्ट एंगुलर व्यू के अंदर ट्राई करके देख लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।